हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल में लगने वाले प्रमुख बलों को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। ये यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, आज की क्लास में हम ये भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। इसलिए आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे जुड़ सकती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स यह एक आभासी बल है। यह कैसा बल है? एक आभासी बल है, इसको अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन से, अर्थ के रोटेशन से। ठीक है, हमारी पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? आप इस चित्र में देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है। कैसे चलती है? वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के रोटेशन से उत्पन्न होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी के रोटेशन से वायु की दिशा में बदल जाती है, वायु की दिशा में बदलाव हो जाता है, वायु की दिशा मुड़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? वायु की दिशा मुड़ जाती है। इस विक्षेप को उत्पन्न करने वाले बल को हम विक्षेपक बल कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। हमारी पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाता है। ठीक है, और कोरियोलिस बल भी कैसे चलेगा? वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया का सबसे पहले अध्ययन जी कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने किया। इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, 3 स्टार लगा लो। उनके नाम पर ही इस बल को हम कोरियोलिस बल, कोरियोलिस प्रभाव भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है गाइस, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर, कोरियोलिस बल की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ कोरियोलिस फोर्स, क्या विशेषताएं इसकी? कोरियोलिस बल पवनों की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं देता। कोरियोलिस बल से पवन की उत्पत्ति नहीं होती, केवल पवन की दिशा को प्रभावित करता है। यह पवन की दिशा को बदल देता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हवा ऊपर की ओर जा रही है, जा रही है। अब इसमें क्या हो गया? इसमें विक्षेप हो गया, इसमें बदलाव हो गया। हवा कैसे मुड़ गई? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये किसके कारण हुआ है? ये कोरियोलिस बल के कारण हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टिंग डायरेक्शन है और ये चेंज डायरेक्शन, इसकी दिशा बदल गई। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स कैसे चलता है? वेस्ट से ईस्ट की ओर, ये याद रखो। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद कर दें तो कोरियोलिस बल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह एक आभासी बल है। इसको आभासी कर लेना। ठीक है, आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, आगे समझ में। कोरियोलिस बल ध्रुव पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।
अब ध्रुवों पर अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी का घूर्णन कम होता है? और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन अधिक होता है, इसीलिए कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर कम होता है। पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस बल सबसे अधिक कहाँ लगता है? ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? नेक्स्ट पॉइंट है, पवन वेग जितना अधिक होगा कोरियोलिस बल द्वारा पवन की दिशा में विक्षेप उतना ही अधिक होगा। पवन की गति जितनी अधिक तेज होगी, पवन की गति जितनी अधिक तेज होगी तो उसमें बदलाव भी उतनी तेज गति से होगा। ठीक है, पवन की गति जितनी अधिक तेज होगी, उसका वेग जितना अधिक होगा, कोरियोलिस बल द्वारा पवन की दिशा उतनी ही तेजी से विक्षेपण होगा, बदलाव होगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन तेजी से चेंज होगी। ठीक है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये अच्छे से देखो, एक एक लाइन यहाँ से क्वेश्चन बनती है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनती है। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, पूछ लेते हैं। विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, क्या कारण है? क्योंकि वहां पर कोरियोलिस बल शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर कोरियोलिस बल जीरो होता है। कोरियोलिस बल वायुदाब प्रवणता बल के लंबवत होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में, नदन हेमिस्फीयर में, यह वायुदाब प्रवणता के दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर आरोपित होता है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है। किसी भी गतिशील वस्तु पर कोरियोलिस बल प्रभावित हो सकता है। अब गतिशील वस्तु कौन कौन सी? जैसे पवन, उड़ते हुए पक्षी, इन पे भी कोरियोलिस बल लगता है। उड़ान भरते हुए हवाई जहाज, हवा में चलाई गई गोली, इन पे क्या कोरियोलिस बल इनको प्रभावित करता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, केपीओ सर की क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है गाइस। क्लाइमेटोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतरता बनाए रखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।